आज हम जिस मूवी की बात करने वाले हैं इस फिल्म का नाम है डाउन साइजिंग और इसकी कहानी सुनकर आपको जरूर हनी आई श्रंक द किड्स और लिलीपुट जरूर याद आएंगी। चलिए करते हैं फिल्म की शुरुआत। मूवी की शुरुआत होती है एडवर्डसन इंस्टीट्यूट नॉर्वे से। साइंटिस्ट का एक ग्रुप वहाँ रिसर्च कर रहे थे। डॉक्टर जॉगन उनके कलीग एंड्रीज के पास जाकर उन्हें एक खुशखबरी देते हैं कि उनका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ है और वो दोनों इस खुशी में एक दूसरे को जोर से गले लगाते हैं। 5 साल बाद एंड्रीज इटली में स्पीच दे रहा होता है। उस स्पीच में वो स्टेज पर एक बॉक्स लाते हैं और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात करना शुरू करते हैं। वो ऑडियंस को बताते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग से खाने और पीने की कमी हो रही है। एंड्रीज बताते हैं कि उनके प्रोजेक्ट से वो ग्लोबल वार्मिंग खत्म कर देंगे और साथ ही साथ खाने पीने की भी कभी कमी नहीं होगी। उनके हिसाब से बस उनका प्रोजेक्ट ही अचीव कर सकता है। एंड्रीज इसके बाद वो बॉक्स खोलते हैं जिसमें छोटे से डॉक्टर जॉर्डन निकलते हैं। वो बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, बस उनका साइज बहुत छोटा हो गया था। ऑडियंस से देखकर हैरान हो जाती है, यहाँ तक कि लोग खड़े होकर डॉक्टर जॉर्डन को देखने लगते हैं। डॉक्टर जॉर्डन इसके बाद ऑडियंस को बैठने के लिए बोलते हैं और वो अपनी स्पीच शुरू करते हैं। वो बोलते हैं कि 5 साल पहले उनकी टीम ने एक प्रोसेस डेवलप किया था जिससे वो सारे ऑर्गेनिक मैटर्स को छोटा कर सकते हैं। इसी प्रोसेस से डॉक्टर जॉर्डन ने अपना साइज छोटा कर लिया। इनकी टीम ने ये एक्सपेरिमेंट प्लांट्स और एनिमल्स पर भी किया था और उसके रिजल्ट से ये पता चला कि ये प्रोसीजर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पर सक्सेसफुल था। लेकिन हाँ, अगर एक बार किसी ने खुद को छोटा कर लिया तो वो वापस अपने साइज पर नहीं आ सकता। ये एक्सपेरिमेंट 36 इंसानों पर भी किया गया था जिसमें से एक डॉक्टर जॉर्डन थे। ये 36 लोग अब छोटे इंसानों की तरह रह रहे थे। इस प्रोसेस को डाउन साइजिंग का नाम दिया गया था। डाउन साइजिंग करने से पहले इंसानों के दांत निकाल दिए जाते थे क्योंकि वो छोटे नहीं हो सकते थे। इसके बाद डॉक्टर जॉर्डन उन बाकी सभी वॉलंटियर्स को स्टेज पर लाते हैं। वो सभी ऑडियंस की तरफ वेव करते हैं। पिछले 4 सालों से ये लोग मिनी कॉलोनीज में रह रहे थे और उनके बच्चे भी पैदा हुए थे जो कि साइज में छोटे थे। ये सब देखकर ऑडियंस बहुत इम्प्रेस होती है। हर न्यूज चैनल पर डाउन साइजिंग दिखाई जा रही थी। एड्स भी इंसानों को डाउन साइजिंग करने पर एंकरेज कर रहे थे ताकि प्लैनेट बच जाए। इन्हीं एड्स को देखकर एक व्यूअर पॉल बहुत ही इम्प्रेस होता है डाउन साइजिंग से। वो घर जाता है जहाँ पर उसकी बीमार माँ होती है। वो बोलती है कि जितनी एनर्जी डाउन साइजिंग में यूज की गई है उतनी एनर्जी उनकी बीमारी का इलाज ढूंढने में भी करनी चाहिए थी। 10 साल बाद पॉल एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होता है। उसकी माँ कब की मर गई होती है। पॉल अब शादीशुदा था और उसकी वाइफ का नाम ऑड्रे होता है। पॉल और ऑड्रे फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल कर रहे थे। उन्हें किसी छोटे घर में शिफ्ट करना पड़ रहा था। दूसरी तरफ बहुत सारे इंसानों ने खुद को डाउन साइज कर दिया था। 3% पॉपुलेशन अब मिनी ह्यूमंस थे। एक दिन पॉल और एंड्री अपने हाई स्कूल रीयूनियन पर जाते हैं जहां उन्हें अपने दोस्त डेव और उसकी वाइफ कैरल मिलती है। डेव और कैरल ने भी डाउन साइजिंग की होती है और वो अब एक छोटे से घर में रह रहे थे। पॉल डेव से बहुत इम्प्रेस होता है और उसकी तारीफें करता है और कहता है कि उसने बहुत अच्छा काम किया है क्योंकि वो अब एनवायरनमेंट के लिए कुछ कर सकता है। पर देव उसे बताता है कि उसने डाउन साइजिंग पैसे के लिए की और जिसकी वजह से अब उसके खर्चे 90% कम हो गए हैं। पहले वो वेगस में रहते थे जहां वो बहुत गरीब थे, पर अब उनके पास इतना पैसा है कि वो 6 महीने के लिए इटली ट्रिप पर जा रहे थे। यहाँ तक कि देव और उसकी वाइफ कैरल एक मेंशन में रहते थे। ये सुनकर पॉल और ऑड्रे भी डाउन साइजिंग के कॉन्सेप्ट से हैरान होते हैं। अगले दिन वो एक डाउन साइजिंग के सेमिनार में जाते हैं जहाँ एक छोटा आदमी डाउन साइजिंग के फायदे बता रहा था। वो ऑडियंस को बताता है कि वो अब अपने सपनों के घर में रह सकते हैं। वो अपने घर का इंटीरियर दिखाता है। वहाँ पर एक औरत भी होती है जिसके पास मिनिएचर डायमंड ज्वेलरी होती है और हैरानी की बात ये थी कि वो ज्वेलरी बस $83 की थी। फिर पॉल और उसकी वाइफ मिनिएचर कॉलोनी देखते हैं जहाँ ये डाउन साइजिंग लोग रहते थे। वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो भी खुद को छोटा करेंगे और आराम से जिंदगी बिताएंगे। इसके बाद वो एक एजेंट के पास जाते हैं जो उन्हें बताती है कि अभी उनके पास $152,000 हैं जो कि मिनिएचर कॉलोनी में $12 मिलियन के बराबर थे। ये सुनकर पॉल और ऑड्रे हैरान हो जाते हैं। अगले दिन पॉल और ऑड्रे अपना घर का सारा सामान बेचते हैं क्योंकि वो अब मिनिएचर कॉलोनी में रहने वाले थे। वो उस कॉलोनी में एक घर भी खरीदते हैं। इसके बाद वो अपने सारे फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स को बाय बोलते हैं क्योंकि अब वो छोटे होने वाले थे और उनसे शायद ही मिल पाते। अगले दिन वो बस में डाउन साइजिंग सेंटर पर जाते हैं। ऑड्रे ये प्रोसीजर करने से थोड़ा सा डाउटफुल थी, इसलिए पहले पॉल को डाउन साइजिंग करने के लिए ले जाया जाता है। पॉल की आईब्रोज और बाल शेव किए जाते हैं क्योंकि बाल छोटे नहीं हो सकते। इसके बाद उसके दांत भी निकाले जाते हैं और ये भी कहा जाता है कि अगर उनकी बॉडी में कोई मेटल हो तो वो उसे निकाल दें। वहाँ और भी बहुत सारे लोग थे। इन सब लोगों की डाउन साइजिंग एक साथ होने वाली थी। उन सभी लोगों को बेड्स पे सुला दिया जाता है और डाउन साइजिंग शुरू कर देते हैं। कुछ देर बाद वो सभी लोग बहुत छोटे हो गए थे। नर्सेज आकर उन छोटे इंसानों को स्पैट्यूल से उठा लेती है और छोटे बेड्स पर सुला देती है। इसके बाद छोटी नर्सेज इन मिनिएचर लोगों का ख्याल रखती है। उनकी डेंटल सर्जरी भी की जाती है ताकि उनके दांत लगाए जा सके। अब पॉल एक छोटा आदमी था और वो वेटिंग रूम में अपनी वाइफ ऑड्रे का इंतजार कर रहा था।
वहाँ एक नर्स आती है जो उसे खाने के लिए एक क्रैकर देती है। पॉल ऑड्री के बारे में पूछता है और नर्स रूम से बाहर जाकर ऑड्री के बारे में पता करवाती है। इसके बाद नर्स बाहर से एक फोन लेकर आती है जिसके दूसरी तरफ ऑड्री थी। नर्स पॉल को फोन देती है। ऑड्री पॉल को बताती है कि जैसे ही उन लोगों ने उसका सर और आईब्रोज शेव किए वो डर गई और उसे रियलाइज हुआ कि वो क्या कर रही है अपने साथ, और लास्ट मिनट पर उसने अपना डिसीजन चेंज कर लिया, इसलिए वो भागकर एयरपोर्ट चली गई और अब वो डाउनसाइजिंग नहीं करवा रही थी। ये सुनकर पॉल बहुत गुस्सा होता है और उसका ऑड्री के साथ झगड़ा हो जाता है। पॉल अब मिनिएचर वर्ल्ड में अकेला था। उसे अपने मेंशन में ले जाया जाता है जहाँ अब उसे अकेला रहना था। 1 साल बीत जाता है और पॉल और ऑड्री का डिवोर्स हो जाता है। इसके बाद वो एक छोटे अपार्टमेंट में रहने जाता है क्योंकि वो मेंशन में रहना अफोर्ड नहीं कर सकता था, क्योंकि डिवोर्स सेटलमेंट से उसकी आधी वेल्थ खत्म हो गई थी। वो कॉल सेंटर में काम करना शुरू करता है। पॉल ने ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का लाइसेंस खत्म कर दिया था क्योंकि उसे लगा था कि उसे छोटा बनकर काम नहीं करना पड़ेगा। पॉल एक लड़की क्रिस्टीन को डेट कर रहा था। वो एक साथ डिनर कर रहे होते हैं जब पॉल का नीबर डोसान आकर उसे पार्टी के लिए इनवाइट करता है। इसके बाद पॉल और क्रिस्टीन का ब्रेकअप होता है। ब्रेकअप की वजह से पॉल डोसान की पार्टी में जाता है। वहाँ वो एक लड़की को किस करता है जो उससे एक पिल देती है। पॉल को नशा चढ़ता है और वो पूरी रात पार्टी में बहुत एंजॉय करता है। अगले दिन पॉल डोसान के अपार्टमेंट में एक टेबल के नीचे जागता है। वहाँ क्लीनिंग सर्विस के लोग आए होते हैं जो सफाई कर रहे थे। यहाँ पॉल एक वर्कर को देखता है जो कि लिम्प कर रही होती है। पॉल उस वर्कर के पास जाकर उसकी मदद करता है क्योंकि पॉल एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट था। वो उस औरत की आर्टिफिशियल टांग फिक्स करने में मदद करता है। पॉल उस वर्कर को पहचान लेता है। वो वियतनामीज एक्टिविस्ट एंजॉक लैंड ट्रैन होती है। उसे जेल हुई होती है और उसके बाद गवर्नमेंट ने उसे डाउन साइजिंग कर दिया था। एंजॉक पॉल को लेकर अपने अपार्टमेंट जाती है और उसे अपना एरिया दिखाती है। वो एक स्लम में रहती थी जिसकी हालत बहुत ही खराब थी। पॉल एंजॉक लैंड के अपार्टमेंट में जाता है और उसकी आर्टिफिशियल लेग ठीक करना शुरू करता है। गलती से पॉल से वो टूट जाती है। पॉल उसकी जगह पर काम पे जाना तय करता है जब तक उसकी नई टांग नहीं आ जाती। वो हर दिन उसके साथ जाकर सफाई कराता है। इसके बाद वो दोनों हर घर का बचा हुआ खाना कलेक्ट करते हैं और वो स्लम में गरीबों को खिलाते हैं। ये देखकर पॉल को रियलाइज होता है कि लैन दिल की कितनी अच्छी है। वो आर्टिफिशियल टांगों के सहारे चलती है पर अपनी कम्युनिटी की मदद हमेशा करती है। एक दिन एंजॉक लैन को पॉल के नेबर डुसान के घर सफाई करने जाना था। पॉल उसके साथ डुसान के घर जाता है। डुसान उसे देखकर हैरान हो जाता है और वो उसका मजाक उड़ाने लगता है, पर फिर वो उसकी मदद करने का सोचता है। डुसान पॉल को एक ऑफर देता है। डुसान और उसके दोस्त जॉरिस एक साथ नॉर्वे जाने वाले थे। उन्हें नॉर्वे में सबसे पहली मिनिएचर कॉलोनी में कुछ सप्लाईज डिलीवर करनी थी। लैन भी जाने की जिद करती है क्योंकि उस कॉलोनी का डॉक्टर उससे मिलना चाहता था। वो डॉक्टर और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर जॉगिन थे जिन्होंने डाउन साइजिंग इन्वेंट की थी। डॉक्टर जॉगिन लैन के एक्टिविज्म से बहुत इम्प्रेस थे। अब ये चारों नॉर्वे की तरफ बोट में निकल जाते हैं और आश्चर्य की बात ये थी कि उसी बोट में डॉक्टर जॉगिन और उनकी वाइफ भी थी। लैन डॉक्टर जॉगिन से मिलती है। डॉक्टर जॉगिन उनसे माफी मांगते हैं क्योंकि उनके आविष्कार का गलत इस्तेमाल करके लैन को उनकी मर्जी के खिलाफ छोटा कर दिया था। फिर डॉक्टर जॉगिन उनको बताते हैं कि अंटार्कटिका में बहुत मीथेन रिलीज हो रहा है जिससे ग्लोबल वार्मिंग बहुत तेजी से बढ़ेगी और इसके कारण अगले 100 सालों में सारे इंसान खत्म हो जाएंगे। डाउन साइजिंग इसलिए बनाई गई थी ताकि इंसान खत्म होने से बचे, पर अभी तक सिर्फ 3% लोग छोटे हुए थे। डॉक्टर जॉगिन को बुरा लगता है कि उनका आविष्कार काफी लेट आया। इसके बाद वो सब लोग पहली कॉलोनी पर पहुंचते हैं और वो एक बहुत छोटा सा गाँव था जहाँ सब लोग शांति से जी रहे थे। इन गाँव वालों ने पहाड़ के नीचे एक सुरंग खोदी थी जहाँ वो रहने वाले थे। इस सुरंग में रहकर वो मीथेन एमिशन से बच जाते और इंसान धरती पर जिंदा रहते। डॉक्टर जॉगिन और वो सारे गांव वाले अगले दिन उसी सुरंग में रहने जा रहे थे। पॉल भी तय करता है कि वो खुद को बचाने के लिए इन गांव वालों के साथ सुरंग में रहेगा। लैन घर जाने का तय करती है और पॉल को भी वापस चलने को बोलती है, पर पॉल मना कर देता है। डुसान और जॉरिस भी घर वापस जा रहे थे। अगले दिन सब गाँव वाले सुरंग में जाने की तैयारी कर रहे थे। लैन उसे रोकने की कोशिश करती है, पर पॉल के मुताबिक सुरंग में रहकर उसकी लाइफ का कोई पर्पस होगा। इसके बाद लैन, डुसान और जॉरिस पॉल को बाय बोलते हैं। पॉल सुरंग में जाने वाला होता है पर अचानक उसका माइंड चेंज हो जाता है क्योंकि उसे लैन से प्यार हो जाता है और वो उसे पीछे नहीं छोड़ना चाहता था। इसके बाद वो चारों अपने घर वापस जाते हैं। लैन और पॉल अपनी पूरी जिंदगी स्लम के लोगों की मदद करने पर बिताते हैं और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। इस मूवी से आपने सीखा कि हमें अपने एनवायरनमेंट को बचाने की कितनी जरूरत है। अर्थ हमारा एक ही घर है और अगर हम इसे नहीं बचा पाएंगे तो इंसानों का जिंदा रहना मुश्किल होगा, जैसे इस मूवी में हुआ। दूसरी चीज जो आपने सीखी वो थी डाउन साइजिंग। ये प्रोसीजर असल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, पर ये जरूर हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या कभी ऐसा कुछ
हो पाएगा? ओवर पॉपुलेशन और ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए साइंटिस्ट ऐसा कुछ इन्वेंट कर सकते हैं क्या? इससे एक मॉरल लेसन भी मिलता है। असली खुशी दूसरे लोगों की मदद करने से मिलती है। पॉल और लैन सुरंग में नहीं गए क्योंकि उन्हें दूसरों की परवाह थी। उनकी मदद करके उन्हें खुशी मिलती थी और इस खुशी से बढ़कर उनके लिए कुछ नहीं था। होप इन मोटिवेशनल एंड नॉलेजेबल मूवीज से हम इंस्पायर हो रहे होंगे। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर को इंस्पायर कर सकती है तो ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर करें। अगर आप हिंदी में फ्री में 200 से ज्यादा अमेजिंग नॉन फिक्शनल बुक समरीज सुनना या पढ़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन या फर्स्ट कमेंट में दिए गए लिंक से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। एनीवेज दोस्तों, अगर आप ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। जल्द ही हम आपसे दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।